Hello everyone, I am the member of the Study Hub. Today we will continue आर्य समाज as a social reform movement और हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे। लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था दयानंद सरस्वती की बायोग्राफी के बारे में। आज हम पढ़ेंगे उनकी फिलॉसफीज और उनके व्यूज पढ़ेंगे। ठीक है, रिजेक्टेड द वेस्टर्न आइडियाज ऑफ रिफॉर्म। उन्होंने क्या किया? रिजेक्ट कर दिया वेस्टर्न आइडियाज ऑफ रिफॉर्म की। मतलब इंडिया में अगर रिफॉर्म चेंजेस लाने हैं तो वेस्टर्न आइडियाज की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बिलीव्ड इन सुपीरियोरिटी ऑफ हिंदू रिलीजन एंड कल्चर। वो किसमें बिलीव करते थे कि हिंदू कल्चर की सुपीरियोरिटी, की हिंदू कल्चर ही सबसे सुपीरियर है, सबसे बड़ा है। एक्सेप्टेड वेदास एज अल्टीमेट अथॉरिटी। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि अल्टीमेट अथॉरिटी जो होनी चाहिए वो हमें किसको मानना चाहिए? वेदास को। ठीक है, और उन्होंने इसलिए एक स्लोगन भी दिया, गो बैक टू द वेदास। उन्होंने क्या स्लोगन दिया? गो बैक टू द वेदास। रिप्रेजेंटेशन ऑफ नोबल एस्पेक्ट्स ऑफ हिंदुज्म। उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने किसके मतलब हिंदू धर्म के बारे में उन्होंने क्या किया? हिंदू धर्म के जो मेन चीज़ें थी, अच्छाइयाँ थी, पहलू थे, उन्होंने उनको रिप्रेजेंट किया सबके सामने। ठीक है, उन्होंने क्या किया? क्रिएशन ऑफ सेंस ऑफ प्राइड इन इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन। उन्होंने क्या किया? क्रिएट की सेंस ऑफ प्राइड इन इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन के बारे में। उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने मतलब एक गौरव क्रिएट किया लोगों के कि इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन ही सबसे बड़ा है, इंडियन कल्चर ही सबसे अच्छा है। Prayers, meeting and religious lectures were held by समाज every eighth day। हर 8 दिन के बाद क्या होता था कि प्रेयर्स, मीटिंग्स और रिलीजियस लेक्चर्स जो थे वो हेल्ड होते थे इस समाज में। वेलफेयर इन बिलीव्ड इन वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। वो किसके वेलफेयर की बात करते थे? किसकी वेलफेयर के में बिलीव करते थे? मैनकाइंड के वेलफेयर में बिलीव करते थे। फादरहुड ऑफ गॉड एंड ब्रदरहुड ऑफ मैन। वो क्या बोलते थे कि भगवान जो गॉड है वो सबके पिता है और हमें भी सबको मिलकर ब्रदरहुड, भाईचारे में रहना चाहिए। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी की बात करी उन्होंने इस समाज में। लव एंड चैरिटी टूवर्ड्स ऑल। सबके लिए प्यार और मतलब चैरिटी की बात करी। शुद्धि कैंपेन फॉर रिकन्वर्जन। उन्होंने हिंदू धर्म जो चाहते थे कि फिर से धर्म परिवर्तन करें, उनके लिए शुद्धि कैंपेन जो चलाया। ठीक है, इंडिया इंडिया फॉर इंडियंस पॉलिटिकल स्लोगन। ठीक है, इंडिया फॉर इंडियंस, ये एक पॉलिटिकल स्लोगन जो है इस समाज में दिया गया था कि इंडिया फॉर इंडियंस, की इंडिया जो है वो इंडियंस के लिए है सिर्फ। ठीक है, आर्य समाज डिड नॉट अपोज मॉडर्नाइजेशन कम्प्लीटली। ठीक है, आर्य समाज जो था वो मॉडर्नाइजेशन को बिल्कुल कंप्लीटली नेग्लेक्ट नहीं कर रहा था। वो बोल रहा था इट एम्बेरस मॉडर्निटी एंड एक्सेप्टेड द अल्टीरियन बेनिफिट्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी की। अगर सोसाइटी में चेंजेस आने तो मॉडर्नाइजेशन तो होनी चाहिए, बट और भी बहुत तरीके हैं उसको मॉडर्नाइज करने के। वेस्टर्न आइडियाज को उन्होंने मॉडर्नाइजेशन के अपोज नहीं थे वो, बट वेस्टर्न आइडिया के अपोज थे। ठीक है, उन्होंने अपोजिशन टू सती प्रैक्टिस, चाइल्ड मैरिज, आइडल वर्शिप, सुपरस्टिशन, पायरेसी, क्लास डोमिनेंस, कास्ट सिस्टम और इन चीज़ों के अपोज थे। ठीक है, दयानंद सरस्वती या आर्य समाज के लोग जो थे वो इन चीज़ों के अपोज थे। कौन कौन सी? सती प्रैक्टिस, ठीक है, चाइल्ड मैरिज, आइडल वर्शिप, सुपरस्टिशंस, पायरेसी, क्लास डोमिनेंस, ठीक है, कास्ट सिस्टम। स्वामी दयानंद बिलीव दैट एनी स्क्रिप्चर रिटन आफ्टर द वेदास। ठीक है, स्वामी दयानंद क्या बिलीव करते थे कि जो भी स्क्रिप्चर्स, ठीक है, उसके बाद जो लिखा गया है जैसे प्रैक्टिस इन हिंदुज्म लाइक आइडल वर्शिप एंड अपोज देम, वो उन चीज़ों को मतलब अपोज करते थे कि जैसे आइडल वर्शिप हो गई। ठीक है, ये चीज़ें जो हैं वो हमारे स्क्रिप्चर्स में नहीं लिखी हुई हैं। ठीक है, वर्क्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, अब इस समाज में जो एजुकेशन का काम हुआ वो क्या क्या था? गुरुकुल ओपन बाय आर्य समाज टू स्प्रेड वैदिक नॉलेज इन चिल्ड्रन। ठीक है, गुरुकुल जो था वो ओपन किया गया इस समाज में
ताकि बच्चों को वैदिक नॉलेज जो है वो मिल सके। ठीक है, एक दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल जो है वो इस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, क्या हुआ, एक एंग्लो वैदिक स्कूल जो था वो इस्टेब्लिश हुआ कहाँ पे, लाहौर में, इन 1886 बाय लाला हंसराज एंड लाला लाजपत राय। ठीक है, किसके द्वारा, 1886 में हुआ, और किसके द्वारा हुआ, लाला हंसराज और लाला लाजपत राय ने ये दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल जो था वो इस्टेब्लिश किया था कहाँ पे, लाहौर में, और कब, 1886 में। ठीक है, इट इम्पार्टेड बोथ वेस्टर्न एंड इंडियन नॉलेज, इसमें बोथ वेस्टर्न और इंडियन नॉलेज जो था वो पढ़ाया जाता था। दोनों चीज़ें जो थी वो इक्वली जो है वो पढ़ाई जाती थी। ठीक है, गुरुकुल यूनिवर्सिटी, ठीक है, एक गुरुकुल यूनिवर्सिटी खुली एट हरिद्वार, इस्टेब्लिश इन 1902 बाय लाला मुंशीराम। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स सेक्शन। ठीक है, क्या बोल रहा है कि लास्ट में इन्होंने लास्ट में क्या बोल रहा है, गुरुकुल यूनिवर्सिटी एट हरिद्वार इस्टेब्लिश्ड इन 1902 बाय लाला मुंशीराम, एक गुरुकुल यूनिवर्सिटी जो हरिद्वार में खुली कब, 1902 बाय लाला मुंशीराम, जो कि ऑर्थोडॉक्स सेक्शन के थे, मतलब रूढ़िवादी सोच थोड़ी थी। इन्होंने क्या खोला, एक गुरुकुल खोला कहाँ पे, हरिद्वार में। ठीक है, एक यूनिवर्सिटी खोली कहाँ, हरिद्वार में, और कब खोली, 1902 में। सो दिस इज ऑल अबाउट today's lecture. I hope you will like. If you like, then press the bell icon and subscribe my channel.